नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है लाल चादर। आज सुबह पेपर पढ़ते हुए अपने गांव की तरफ की एक खबर देखकर मन थोड़ा उदास हो गया और मैं अचानक पुरानी यादों में खो गया। मेरी अम्मा और बाबू का नाम रोशन हो गया था। मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया था। एक छोटी जात वाले की इतनी बड़ी नौकरी लगने से पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मेरे बाबूजी ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया था। समय बीता, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। वापस घर आकर एक दिन मैंने अपने माता पिता को माला के बारे में बताया कि मुझे ट्रेनिंग में एक लड़की मिली है जिससे मुझे प्रेम हो गया और हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए। कहाँ तो उन दोनों पति पत्नी को शिक्षा तक ना मिल पाई और कहाँ उसका बेटा और बहू दोनों नौकरी वाले होंगे। ये सोचकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन तभी कुछ याद करके वो दुखी हो गए। मैंने अपने बाबूजी से उनके दुख के कारण पूछा तो वे बोले, बेटा ये सब तो सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तू अपने समाज और इस गांव की परंपरा को जानता है ना। बस मैं उसके बारे में सोचकर दुखी हूँ। तू पढ़ा लिखा है तो तेरी माला भी तो तेरे जैसी है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ की परंपरा के चक्कर में पड़े। तुम एक काम करो, वहीं शादी कर लो और आराम से रहो। मैं सबको बोल दूंगा मेरे लड़के ने वहीं शादी कर ली और वो वहीं बस गया। अब वो वापस नहीं आएगा। जब कुछ समय बीतेगा तब भले ही तुम वापस आ जाना या हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। नहीं बाबूजी, माला और उसके परिवार वाले ये सब नहीं मानेंगे। उनको पूरे रीति रिवाज से शादी करनी है। वो लोग किसी दिन आने वाले हैं रिश्ते की बात करने, मैंने उनसे कहा। ये सुनकर बाबूजी बोले, वो सब तो ठीक है, सपने तो तेरी शादी के मैंने भी बहुत देखे हैं, पर अगर शादी करके माला यहाँ आई तो उसे भी उस परंपरा को निभाना पड़ेगा जो यहाँ छोटा बड़ा हर आदमी निभाता है। मैंने कहा, बाबूजी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं माला से बात कर लूँगा इसके लिए। बाबूजी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोल लेते हैं, मेरे मन में उस प्रथा के लिए घोर विरोध है, लेकिन मैं कभी उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कह ले कि कुछ करने लायक नहीं था। मैंने जब उस प्रथा को निभाया था, मेरा मन तब से ही दुखी है। हमारी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए भरे समाज के सामने ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ा था। पर अब मैं ये सब नहीं करने दूंगा। बाबूजी पहले शादी हो जाने दीजिए, जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। बेटा एक बात का ध्यान और रखना, किसी को ना पता चले कि माला नौकरी करती है, वरना और आफत हो जाएगी। ठीक है बाबूजी, मैं माला और उसके घर वालों को इस विषय में बात कर लूँगा। माला के घर वाले सिर्फ लड़के को देखते हुए, हर बात को समझते हुए धूमधाम से दोनों की शादी कर देते हैं। और शादी भी ऐसी हुई कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि माला भी सीआरपीएफ में है। आज माला की पहली रात थी मेरे घर में। माला को लगा जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही आज उसकी भी सुहाग रात होगी। माला सजी धजी बैठी हुई थी, तभी उसे लगा कि कमरे में कोई आया। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो सकपका कर खड़ी हो गई। कमरे में मेरी जगह मेरे बाबूजी थे। माला उनको देखते ही बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? माधव कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? बेटा तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ, माधव कहीं बाहर गया है, उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तब तक मेरी अम्मा दूध का गिलास लेकर आती है और बाबूजी से बोलती है कि आप जाओ, मैं आ गई हूँ। मैं हूँ माला के पास। ये सुनकर बाबूजी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। अम्मा और माला बातें करने लगती हैं। बातों की बातों में अम्मा माला को वहाँ की प्रथा के बारे में बताती है। अम्मा कहती है कि माधव आज इसलिए अभी तक नहीं आया क्योंकि वह पंचायत के मुखिया के पास गया है तुम दोनों के सुहागरात की रजामंदी और दिन पक्का करने, और पंचायत के मुखिया को वहाँ के जलसे की तैयारी के लिए पैसे देने। माला कहती है, अम्मा जी कैसा जलसा और सुहागरात, इसमें पंचायत क्या बताएगी, ये तो पति पत्नी के निर्णय से होता है। तब माँ उससे कहती है, तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन यहाँ एक प्रथा है जिसे सबको निभाना पड़ता है। माला उत्सुक होती है इस प्रथा के बारे में जानने को। तब माँ उसको बताती है
कि बीच गांव में पंचायत के सामने नई दुल्हन की पवित्रता जानने के लिए एक झोंपड़ी वाला कमरा सुहागरात के लिए सजाया जाता है। वहां के बेड पर सफेद चादर बिछी होती है। पूरे समाज के सामने दूल्हा दुल्हन उस कमरे में जाते हैं और दुल्हन की चूड़ी और सारे जेवर निकालकर उसको वहां छोड़ते हैं, ताकि उनके पास कोई भी धारदार सामान ना रहे। और उस जोड़े को अपना काम करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। जब उनका काम खत्म हो जाता है तब उस कमरे का जायजा पंचायत के लोग लेते हैं। चादर पर खून लगा है या नहीं। अगर चादर लाल है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लाल हुई तो लोग मान लेते हैं कि लड़की का कौमार्य पहले से भंग है। तो ऐसे में फैसला लड़का और पंचायत मिलकर करते हैं। हाँ, लड़का चाहे तो पंचायत से मंजूरी लेकर लड़की को अपना सकता है, और अगर लड़के की मर्जी ना हो तो वो लड़की को वापस उसके मायके भेज सकता है। अम्मा फिर बोले। ये सब सुनकर माला बोलती है, आपका मतलब है भरे समाज के सामने वर्जिनिटी टेस्ट, वो भी सिर्फ लड़की का। लड़के की पवित्रता क्यों नहीं पता करते लोग? और ये सब आपके ज़माने में होता होगा, अब कौन करेगा ये सब? अम्मा दुखी होकर बोलती हैं, सही कह रही हो तुम, पर यह अभी भी बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। हमने भी निभाया था इस प्रथा को। मेरी तो माहवारी भी शादी के 2 साल बाद हुई थी। तुम्हारे पिताजी तब भी इस बात के विरोध में थे, पर इतनी कम उम्र में उनकी सुनवाई कहाँ हुई थी, और ना चाहते हुए भी हमने वो सब किया जो लोगों ने बोला था। अम्मा फिर बोलती है, देखो बेटा, इस प्रथा के खिलाफ तो हम लोग भी हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने में तुम्हारे साथ की ज़रूरत होगी। अगर तुम साथ दोगी तो शायद उस प्रथा से सबको निजात मिल जाए। जाने कितनी लड़कियां इस प्रथा का दंश झेल रही हैं। माधव और तुम मिलकर इस प्रथा के लिए जरूर कुछ करो। विरोध तो सभी करते ही हैं, पर कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इस प्रथा में पुलिस और नेता सब साथ देते हैं, और कभी कभी तो जिस लड़की की चादर लाल नहीं होती उसको इन्हीं दरिंदों को लूटने खाने को दे दिया जाता है। बहुत गंदगी हो गई है। तुमसे मेरी विनती है, कुछ करो। और बोलते बोलते रोने लगती हैं। माला उनको शांत कर सोने के लिए जाने को कहती हैं। तब तक मैं घर वापस आ जाता हूँ। फिर हम तीनों थोड़ी देर बात करते हैं। अम्मा हमें सोने को बोलकर चली जाती है, पर माला को नींद कहाँ। उसी प्रथा के बारे में बात करने लगती है। माला कहती है, यही सब है वो जो तुम कहा करते थे कि मैं निभा नहीं पाऊंगी। हाँ माला, यही सब है, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैंने और बाबूजी ने पूरा प्लान बना लिया है। हम इस पर से पर्दा हटा कर रहेंगे। मैंने मुखिया जी से बात कर ली है कि मैं अपनी शादी की तरह वहाँ भी वीडियोग्राफी कराना चाहता हूँ। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, पर उन्हें मना लिया, और छोटा सा वीडियो रिकॉर्डर पेन निकाल कर माला को दिखाता है कि इसमें उनसे हुई सारी बात रिकॉर्ड है। ये और उस दिन का वीडियो सब लेकर हम किसी एनजीओ और अपनी फोर्स में भी देंगे। देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। माला कहती है, कितनी दकियानूसी सोच है इनकी। यहाँ महिला को एक प्रोडक्ट के तौर पर मानते हैं, जिसकी सील मतलब हाइमन झिल्ली, जिसके टूटने पर हो रही ब्लीडिंग के आधार पर महिला का वर्जिन होना निर्धारित किया जाता है। वो तो साइकिल चलाने, व्यायाम करने, दौड़ने, डांस करने किसी भी वक्त टूट सकती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सब बातें हम तुम समझते हैं, यहाँ किसी को बोलो तो बोलते हैं इतने दिन उन्हें हुए, लड़की बनाकर बैठने की ज़रूरत क्या है, 9 से 11 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दो। माला बोलती है, वाह, मतलब हर तरफ से नुकसान लड़की का ही है। लड़की हर हाल में किसी प्रोडक्ट की तरह फ्रेश ही हो, और खुद चाहे कितने गए गुजरे क्यों ना हो। और कितना गलत है ये कि यूज करने पर अगर सामान फ्रेश ना हो तो उसे वापस कर दो। अरे, यूज किया गया सामान तो दुकानदार भी वापस नहीं लेता। यहाँ लड़कियों की कीमत किसी सामान से भी कम है। मैंने माला को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, अब ज़्यादा परेशान मत हो। जाकर जो कर सकेंगे करेंगे। हम इसके खिलाफ हर हाल में आवाज़ उठाएंगे। चलो अभी सो जाते हैं। 4 दिन बाद का समय मिला है सुहाग रात का। बहुत सावधानी से सब करना है, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं कल यहाँ के ज़िले में थाने में और कुछ एनजीओ वाले हैं उनसे बात करूँगा। उसी दिन छापा डालने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर हम दोनों सो जाते हैं। मैं लगातार अंतिम दिन तक दौड़ दौड़ कर सब जगह बात कर सब सेटिंग करता हूँ।
जिले की पुलिस हरकत में आती है। वो उस दिन वहाँ सिविल यूनिफॉर्म में वहाँ रहने और छापा मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके साथ मिलकर मैंने पूरा प्लान बना लिया। कुछ एनजीओ वाले भी उस रात वहाँ आने को तैयार हो जाते हैं। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। माला को दुल्हन की तरह सजाकर पंचायत में पहले मुख दिखाई की रस्म के लिए बिठाया जाता है। वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग कहते हैं नाश्ते पानी की व्यवस्था भी लड़के वालों की तरफ से होती है। वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा होता है। पुलिस और एनजीओ वाले भी आ गए हैं। रस्म खत्म होने के बाद उसको उस कमरे में पहुंचा दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद सब हंसी ठिठोली करते हुए सब मुझे उस कमरे में भेजते हैं, जैसे कोई किला फतह करना हो। मेरे अंदर जाते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। देखते ही देखते पूरी सभा को पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस हवा में फायर कर उस कमरे में छापा मारती है। वहाँ तो जैसे हाहाकार मच जाता है, भगदड़ मच जाती है। फिर भी पुलिस पंचायत के लोगों को हिरासत में ले लेती है। बाद में उन पर केस चलता है और सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन अंत में वो भी ये कहकर बच जाते हैं कि उन्हें यह कार्य मजबूरी में करना पड़ा। पहले की पंचायतों में तमाम केस ऐसे आए जिसमें शादी के 4-6 माह बाद आदमी को तलाक चाहिए था, वह भी लड़की के चरित्र की वजह से। और ये बोलते हुए कि उन्हें तो पहली रात ही पता चल गया था कि लड़की चरित्रहीन है, क्योंकि उस रात चादर लाल नहीं हुई थी। लेकिन तब मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब इसके चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए तलाक चाहिए। ऐसे ही मुद्दों से छुटकारा पाने के लिए पूर्वजों ने इस प्रथा को बनाया, ताकि तलाक का कारण वर्जिनिटी ना हो। और अपनी तरह बेतरह की दलीलों के दम पर सब छूट जाते हैं। इधर इस प्रथा को मानने वाले मेरा और मेरे परिवार का जीना मुश्किल कर देते हैं। सभी को पता चल जाता है कि माला भी मेरे साथ नौकरी करती है। मुझे और मेरे परिवार को अंत में गांव छोड़ना पड़ता है। मुझे पोस्टिंग की जगह पर रूम भी मिल गया था, तो हम शहर आ जाते हैं। गंदगी से निकलकर पर गंदगी अपने जगह से ना हिली, वो जस की तस बनी रही। तभी मेरे कानों में आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, लो चाय लो, कहाँ खोए हो, सुनो। चाय ले लो, बोलते हुए माला चाय लेकर मेरे सामने आ जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता। माला बोलती है, कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं, बस आज अपने गांव के जैसी ही स्थिति बहुत जगह की है। ये सब पढ़कर पुरानी यादों में चला गया। कहाँ के बारे में आया है पेपर में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बहुत सी जगह। पर आज भी स्त्री की पवित्रता की जांच का ठेका पंचायत ने ले रखा है। क्या हुआ इन सब जगह पर? कोई बदलाव हुआ? माला ने पूछा। कुछ नहीं, वही जो तब हुआ था। केस हुआ, कार्रवाई हुई, मामला सबके संज्ञान में आया, पेपर में छपकर हमारे सामने भी आ गया। लेकिन प्रथा खत्म कहाँ होगी? सोचते हुए मैं फिर बोला, प्रथा अभी भी है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं, बहुत जगह है। सब जगह मानने वाले अभी भी मानते हैं। पंचायत अभी भी अपने रास्ते पर है। माला कहती है, जब तक अशिक्षा रहेगी यही होगा। मैंने बोला, अब वो काम भरी सभा में न होकर लोगों के घरों में कुछ खास लोगों के संज्ञान में होता है। माला हंसकर कहती है, मतलब वर्जिनिटी की पहचान आज भी लाल चादर है? उसकी यह बात सुनकर मैं वहाँ से उठकर चला जाता हूँ। माला पेपर देखने लगती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।